हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज लेकर मैं आ गया हूं आप सभी के लिए। जी हाँ, जितने भी मेरे भाई रेलवे की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, अभी 3 मार्च को राज्यसभा सत्र में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी ने रेल मंत्री जी से पूछा, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी रेल मंत्री से पूछा। तो उनका तारांकित प्रश्न था, तो उसका जवाब दिया। उन्होंने क्या बताया, कितनी वैकेंसी है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुने। अभी बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है रेलवे की, और कब तक आएगी ये भी आपको बताता हूं। पहले आप सुने क्या पूछा और कितनी वैकेंसी इन लोगों ने बताई कि अभी खाली है किसी जोन में। सुने आप, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा 3 फरवरी 2023 को पूछा गया है रेलवे में कर्मचारियों की संख्या के बारे में। ये आपका है अतारांकित प्रश्न 298 का उत्तर दिया है, और ये पूछा है श्री प्रमोद तिवारी जी ने रेलवे मंत्री जी से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पूछिए। क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि रेलवे में कितने कर्मचारियों की अभी कमी है। तो अब सुनिए उन्होंने कौन कौन से प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला है, अराजपत्रित पदों की संख्या 3.12 लाख रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। फिर उसका दूसरा पूछा, यदि हां तो तथ्य संबंधी ब्यौरा दे। फिर पूछा, यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है। फिर पूछा, क्या यह भी सच है कि पदों में भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक ओवरटाइम का काम करना पड़ता है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है भर्ती का। अब रेल मंत्री जी का बयान सुनिए, वो क्या बताते हैं, और ये कितनी वैकेंट है, किस जोन में पोस्ट, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप वहां पे भी देख सकते हो इसको आराम से। अब मैं आपको एक एक जोन का बताता हूं कितनी पोस्ट किस जोन में वैकेंट है। दोस्तों सुनो, फिर विवरण सभा पटल पर रख दिया जाता है रेल मंत्री जी के द्वारा। अब इसमें लिखा है, रेलवे में कर्मचारियों की कमी के संबंध में 3 फरवरी को राज्यसभा में श्री प्रमोद तिवारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग कैसे डे के उत्तर में संबंधित विवरण इस प्रकार है। अब सुनिए क्या है, यानी कि आपकी 1/12/2000 यानी कि 1 दिसंबर 2022 तक का ब्यौरा पेश किया है। उसके बाद 2 महीने हो गए, और रेलवे में हर महीने 5 से 6 हजार का रिटायरमेंट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा कर्मचारी इसमें काम करता है रेलवे में। अब आप सुनिए कितनी वैकेंट है। तो ये आपकी 1 दिसंबर 2022 तक का जो ब्यौरा दिया है रेल मंत्री ने, वो सुनिए। ये हमारा रेलवे 18 जोन में फैला हुआ है। अब आपको बताता हूं कि जोन में कितनी पोस्ट, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ध्यान से इसको। आपका जो क्षेत्र और रिक्तियां जो मध्य है उसमें 28,606 पोस्ट खाली है। आपका पूर्व तट में 8,278 पोस्ट खाली है। पूर्व मध्य में आपकी 14,439 पोस्ट खाली है। पूर्व में आपकी 30,327 पोस्ट खाली है। आपकी मेट्रो में 1,069 पोस्ट खाली है। उत्तर मध्य में आपकी 18,383 पोस्ट खाली है। पूर्वोत्तर में 14,118 पोस्ट खाली है। आपकी पूर्वोत्तर सीमा में 15,705 पोस्ट खाली है। और उत्तर में आपकी 38,967 पोस्ट खाली है। और आपकी उत्तर पश्चिम में 15,207 पोस्ट खाली है। और आपके दक्षिण मध्य में 16,947 पोस्ट खाली है। दक्षिण पूर्व मध्य में आपकी 8,025 पोस्ट खाली है। दक्षिण पूर्व मध्य में आपकी दक्षिण पूर्व में आपकी 17,661 पोस्ट खाली है। दक्षिण में आपकी 22,357 पोस्ट खाली है। दक्षिण पश्चिम में 6,581 पोस्ट खाली है। और पश्चिम मध्य में 11,636 पोस्ट खाली है दोस्तों। और आपका पश्चिम में 30,667 पोस्ट खाली है। कुल 18 जोन में रेलवे काम करता है, और उसमें आपके 2,98,973 पोस्ट खाली है अभी दोस्तों। और एक और उसका उत्तर दिया है, रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, और उन्हें आवधिक रूप से परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। आपके समूह गैर लेवल 1 की 1,39,050 रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। यानी कि इसमें से 1,39,050 पोस्ट जो अभी पास्ट में आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की गई है, उन्होंने वो भी बताया कि वो भी भरी गई है इसमें से। यानी कि दोस्तों आपकी जो 2,98,973 जो पोस्ट है, उसमें से आपकी 1,39,050 को भरने के बाद भी आपकी 1,59,920 पोस्ट खाली है। और जब तक वैकेंसी आएगी दोस्तों अप्रैल में आने की पूरी संभावना है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताऊंगा अगली वीडियो में कि जैसे रेल मंत्री जी ने जवाब दिया उसके 2 दिन के बाद ही द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया जो भारत का एक बढ़िया अखबार है, इसको बहुत ट्रस्टेड मानते हैं, उसमें ब्यौरा भी दे दिया कितनी वैकेंसी आएगी। तो ये मानिए कि आप 1,59,000 है, और 3-4 महीने में ये लगभग आपकी 1,80,000 तक पहुंच जाएगी। क्योंकि 4-5 हजार कर्मचारी तब तक हर महीने रिटायर भी होते हैं, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगी। तो उसमें से अनुमान है कि लगभग 80,000 वैकेंसी अभी कमिंग में आने ही वाली है अप्रैल या मई में दोस्तों। हो सकता है बढ़ भी जाए। उसमें आपकी एएलपी रहेगी, एएलपी टेक्नीशियन, थोड़ा बहुत रेलवे जेई की, और उसमें आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी है जो दोस्तों आने वाली है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो पूछा हमारे प्रमोद तिवारी जी ने। एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था उसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जी पूछा गया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आप बताने की कृपया करें। तो उसमें भी इन लोगों ने बताया, मैं आपको वही बता दूं उसमें क्या है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप वो भी देख लीजिए। उसी दिन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रेल मंत्री जी थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पूछा था कि राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों के पद बताए। तो उसमें आपका बताया गया है कि जैसे कि रेल मंत्री जी से पूछा कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त और आपका स्वीकृत राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है। तो उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें स्वीकृत पद और आपके रिक्त पद। उसमें स्वीकृत में राजपत्रित पद और अराजपत्रित पद, फिर आप कैसे रिक्त पद में राजपत्रित पद और अराजपत्रित पद दोनों, यानी कि कुल मिला के उनके अनुसार जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने दोनों ही पद पूछ लिया आपके, मतलब राजपत्रित और अराजपत्रित। उसमें 3,12,039 पोस्ट खाली है उनके अकॉर्डिंग, यानी कि वैकेंसी तो बहुत ज्यादा खाली है दोस्तों रेलवे में, और आएगी भी, और बस आने का वेट है और आती फटाफट है, क्योंकि चुनाव भी है तो एग्जाम भी लेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल श्योर है कि वैकेंसी आएगी और आने वाली है, अप्रैल तक वैकेंसी आ जाएगी 100%। एएलपी टेक्नीशियन आपके जेई आरपीएफ कांस्टेबल रसाएगी, जिसके पास जो जिसकी योग्यता है वो उसी के अनुसार दोस्तों इसकी तैयारी करना शुरू कर दे। तो दोस्तों 2 राज्यसभा सांसद ने रेल मंत्री से जवाब मांगा, तो रेल मंत्री ने बाकायदा जवाब दिया लिखकर, और ये आपको पीडीएफ ऐसे कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, राज्यसभा की जो ऑफिशियल साइट होती है वहां पे आपको ये मिलेगी। अगर आपको निकाल सकते हो तो निकाल लेना, वरना बहुत मुश्किल से निकलती है वहां से। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, और ये मुझे आपको बताना था, वैकेंसी जल्दी आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले आपसे किसी वीडियो में। मैं वीडियो तभी बनाता हूं जब मेरे पास कोई प्रूफ होता है, कोई ऑथेंटिक न्यूज होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं भी खुद एक एस्पिरेंट हूं, मैं भी आई थिंक तैयारी कर रहा हूं रेलवे का। मैंने एलबी पहली बार क्रैक किया था, उसका प्री और मेंस आपको बताऊंगा मैं कैसे किया जाता है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि इस बार भी मैं दूंगा। तो दोस्तों आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।